वेलकम बैक नाजरीन। अकरम शेख साहब, आप कह रहे थे कि ये कोई और मुल्क होता, इस फैसले के ऊपर तो तमाम पॉलिटिकल पार्टी सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी हो जाती। आप अपनी मुकम्मल कीजिए जो आपका आर्ग्यूमेंट था। मिस आसिया रियाज, मैं ये समझता हूँ कि ये सुप्रीम कोर्ट एक मॉरल जजमेंट देती है। सुप्रीम कोर्ट के पास कुव्वत नाफिजा जो है, या तो वो स्टेट मशीनरी है या फिर अवाम की कुव्वत है। इस बारे में चूंकि स्टेट मशीनरी खुद अपने सर से पांव तक करप्शन के उस दलदल में धंसी हुई है, इसलिए सवाए इसके कि अवाम की ताकत और एक जो सिविल सोसाइटी है वो सुप्रीम कोर्ट को सपोर्ट करे, एक मशरक से लेकर मगरब। मैं समझता हूँ मिलान मॉडल जो है, मिलान मॉडल ऑफ करप्शन, एंटी करप्शन ड्राइव का जो मिलान मॉडल है, जिसमें मिलान का मेयर था जिसने करप्शन की थी, वहाँ के मैजिस्ट्रेट ने उसके अगेंस्ट प्रोसेस जारी कर दिया और उस मैजिस्ट्रेट को वो तब्दील कर दिया गया वहाँ जो करप्ट माफिया था। तो मिलान की पूरी आबादी खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि इसका तबादला कैंसिल करें। इंडिया भी एक बहुत अच्छी इस वक्त मिसाल है जी कि जिसके ऊपर तमाम सिविल सोसाइटी इकट्ठी हो गई है। मुझे ये बताइए कि आप बात कर रहे थे कि ये जो हमारे सिविल सर्विस है या सिविल सर्वेंट्स हैं या जो प्रोसिक्यूशन या इन्वेस्टिगेशन वाला प्रोसेस है वो वीकन है। मुझे बताइए कि जो अगर कोई स्टेडफास्ट या अपराइट यहाँ पे हमारी ब्यूरोक्रेसी के अंदर कुछ लोग हैं जो काम करना चाहते हैं, क्या कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन उनको चाहिए? क्या कोई रिफॉर्म चाहिए कि वो अपना काम आजादाना तरीके से कर सकें? हमारे यहाँ कोई कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन किसी सरकारी मुलाजिम को नहीं है। जिस सरकारी मुलाजिम को सरकार चाहे कान से पकड़ के जिस वक्त चाहे निकाल दे, जिस वक्त चाहे। आपने देखा तारिक खोसा साहब ने तफ्तीश शुरू की NICL की, उनको कान से पकड़ के ये कह दिया गया कि ये एक और कौमी अहमियत के किसी मामले में दरकार है, उनको फारिग कर दिया गया। उसके बाद फिर जितने गवर्नमेंट ऑफ द डे चाहे तो वो किसी भी चीज को स्कटल कर सकती है। मैं समझता हूँ ये हमारी अपोजिशन की और हमारी सियासी क़यादत की नाअहली है, और इसी नाअहली के बायस आप पिल डेट की डायरेक्टर रही हैं या है इस वक्त भी, अभी भी हैं। तो आप इस बात को नोटिस लें कि हमारे यहाँ जमहूरियत की फेलियर का 90% जो रीजन है वो यहाँ सियासतदानों की करप्शन रही है। जितनी हुकूमतें डिसमिस हुई हैं उनके ऊपर करप्शन। जमहूरियत को भी सबसे बड़ा खतरा इसी वजह से है कि कोई एक लीगल मैकेनिज्म नहीं है। अब देखिए ना, यहाँ हमारी क़यादत जमहूरियत को बचाने के लिए जरदारी साहब को बर्दाश्त करती रही है, और मैं थ्रू आउट ये बात बबांगे दोहल ये बात लिखता रहा हूँ और कहता रहा हूँ कि करप्शन से बड़ा जमहूरियत के लिए कोई खतरा नहीं है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे तो इसी गुफ्तगू को समेटने की कोशिश करेंगे कि अवामी मसला तो है करप्शन, लेकिन अवामी तहरीक क्यों नहीं है।